मेरे साथ इस वक्त संजय झा मौजूद हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। सर, आपने जो बैठक में आप रहे, बीजेपी की तरफ से ये सुझाव दिया गया कि 2 चरण में चुनाव हो। क्या जेडीयू की तरफ से सुझाव दिया गया? हम लोगों ने कहा है कि एक फेज में चुनाव हो, कि बिहार में कहीं कोई समस्या नहीं है। अब पहले तो इसलिए होता था ना कि नक्सलिज्म था या लॉ एंड ऑर्डर इशू रहता था, बूथ कब्जा होने का डर रहता था। बिहार में अब ये सब इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? वैसे भी इस साल चुनाव सिर्फ बिहार में है, तो हमारी पार्टी मानती है कि 1 फेज में ही चुनाव हो पूरे बिहार में, और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन। दूसरी बात ये है कि ये माना जा रहा है कि छठ के तुरंत 3-4 दिन के बाद चुनाव हो सकता है, तो क्या ये संभव है? चूँकि पहले से भी कहा जा रहा है कि एनडीए इस कोशिश में है कि बड़ी संख्या में जो छठ मनाने के लिए आते हैं बिहार, वो रहें और फिर वो चुनाव में वोटिंग कर सके। इस वजह से ये सब चाहता है ना कि जो वोटर हों वो सबको वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो छठ में बहुत सारे लोग बिहार से आते हैं जो बाहर सीजनल वर्कर हैं या नौकरी करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर यहाँ वोटर हैं तो अगर इलेक्शन इसके इमीडिएटली बाद होगा तो निश्चित रूप से उनको ही वोट करने का अधिकार मिलेगा। एसआईआर को लेकर क्या चर्चा हुई, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बिहार में चुनाव में? कोई चर्चा नहीं हुई। हम लोगों ने धन्यवाद दिया इलेक्शन कमीशन को एसआईआर पर, और हम लोगों ने कहा कि एसआईआर बहुत बढ़िया एक्सरसाइज था। हो रहा था तो बिहार में, उछल रहे थे लोग दिल्ली में। ऐसा यहाँ तो कोई मुद्दा था ही नहीं। एसआईआर जो लोग यात्रा निकाल रहे थे, बिहार में ये कोई मुद्दा है क्या? कहीं फील्ड में घूम के देखिए तो ये वोट चोरी बोलते बोलते। इसलिए हम लोगों ने धन्यवाद दिया इलेक्शन कमीशन को कि बिहार ही रोशनी अब देश को दिखाएगा एसआईआर में जो कैसे काम होता है, और एसआईआर से कम जो वोटर लिस्ट है उसकी क्लीनिंग हुई है। जिस घुसपैठिए की बात कर रहे थे कि घुसपैठियों के नाम काटे जाएंगे, बार बार इसकी चर्चा हुई, क्या इस पर आज कोई बैठक में चर्चा नहीं हुई कि घुसपैठियों के नाम, उनके लिस्ट कब आएंगे? नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। जो इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया है उसमें जो क्राइटेरिया बना करके एक जगह का दे दिया है, सब पार्टी को इन्वॉल्व किया इसमें। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया इस पूरे प्रोसेस में, पार्टनर बनाया इस पूरे प्रोसेस में। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया एक्सरसाइज था, और जो बहुत बोगस पोलिंग इस सब वजह से होता था, जिसका डेथ हो गया उसका भी पोलिंग जाके होता था, उसकी क्लीनिंग हो गई, अच्छी बात है। ठीक है, चर्चा डेट को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट की कोई संभावना? ये तो उनके डेट चुनाव आयोग से बड़ी बात है जो जेडीयू बता रही है कि चुनाव आयोग की बैठक जब हुई जिसमें बीजेपी ने इस बात को लेकर चर्चा की कि 2 फेज में चुनाव हो, और जेडीयू की तरफ से कहा गया कि 1 फेज में चुनाव हो, जिसके पीछे एक बड़ा कारण है कि बिहार में नक्सल क्षेत्र होने की वजह से 2 फेज में पहले चुनाव होते थे, या पिछला चुनाव 2020 का 3 फेज में हुआ है, लेकिन इस बार चूंकि नक्सल का प्रभाव नहीं है इस वजह से 1 फेज में चुनाव हो सकता है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का दिया गया कि महाराष्ट्र में जो बीता विधानसभा चुनाव 1 फेज में हुआ, उसी पैटर्न पर बिहार में 1 फेज में चुनाव हो सकता है। हालांकि क्या घुसपैठियों का लिस्ट जारी करेगा जिनके नाम खटे हैं, जिसको लेकर बहस हुई है, उस पर संजय झा कह रहे हैं कि नहीं, इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, बल्कि हमने एसआईआर पर चुनाव आयोग को धन्यवाद किया है। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।